अब हम लोग मिश्र समानुपात का अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगले एग्जाम्पल पर आते हैं कि किस तरह का सवाल एग्जाम पूछा जाता है। तो सवाल यह है कि 25 मजदूर इस क्लब के कितने लोग काम कर रहे हैं? 25 लोग काम कर रहे हैं। 25 मजदूर 250 मीटर लंबी 250 मीटर लंबी 40 मीटर चौड़ी और 8 मीटर गहरी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय जो हमारे पास वर्क है उस वर्क में वर्क की कार की लंबाई है, कार की चौड़ाई है और कार की गहराई है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लंबाई चौड़ाई और गहराई दे रखा है ये हमारे पास क्या है? वर्क है। ठीक है, तो इनको हम लोग कहां लिखेंगे? वर्क वाले प्लेस पर। 25 मजदूर 250 मीटर लंबी 40 मीटर चौड़ी और 8 मीटर गहरी नदी को, एक हमारे पास नदी है जिस नदी की लंबाई चौड़ाई और गहराई हम लोग को दे रखी है, नदी को बना देते हैं। तो अब हम लोग को इस सवाल में पता करना है, तो बताइए कि 100 मजदूर, तो अब हमारे पास मजदूर कितने हो गए हैं? 100 मजदूर 2 किलोमीटर लंबी 2 किलोमीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी और 20 मीटर गहरी 20 मीटर गहरी नदी कितने दिनों में बनाएंगे? तो ये हमारे पास सवाल है कि अब हमको जो काम करवाना है उसमें कार की लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर, 100 मजदूर हैं और 2 किलोमीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी और 20 मीटर गहरी नदी कितने दिनों में बना देंगे, ये हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में हम लोग को मजदूर दे रखे हैं, समय हमारे पास केवल दिन में है, घंटे में समय नहीं है। किसमें दे रखा है? केवल दिन में। तो अगर प्रतिदिन कितने घंटे कार्य हो रहा है, अगर ये सवाल में नहीं दे रखा है और ना ही सवाल में आगे चलकर कहीं इसके बारे में कहा गया है, तो इस सवाल में हम जब mdh/w का फॉर्मूला लगाएंगे तो उस फॉर्मूले में से h को गायब कर देंगे। h क्या होता है? वर्किंग आवर्स पर डे, प्रतिदिन जितने घंटे कार्य हुआ है, और यहाँ पर वर्किंग आवर्स नहीं दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही कंडीशन में नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे सेम रहा होगा, इसीलिए इस सवाल में नहीं दे रखा है। तो हम लोग दोनों ही कंडीशन में से h को गायब कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचेगा? m, d और w। ठीक है, तो m, d और w अगर फॉर्मूले बच रहा है, केवल हमारे पास वैल्यू बच रही है, तो हम लोग यहां पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे m1 d1 अपान w1। ये 1 किसके लिए? सवाल की पहली कंडीशन के लिए, और m2 d2 अपान w2। m1 d1 अपान w1 बराबर m2 d2 अपान w2। ये m1 d1 अपान w1 बराबर m2 d2 अपान w2 कहां से आ गया है, ये समझने के लिए आपको कंपाउंड रेशियो मिश्र समानुपात के चैप्टर का जो पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ाया है, टाइप 1 आपके पास दे रखा है, उस टाइप 1 को पहले अच्छी तरह से देख लें। उस टाइप 1 को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ना।
तो m1d1/w1 बराबर m2d2/w2 दे रखा है। तो अब हम लोग को यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी है। ये m1 क्या होता है, मजदूरों की संख्या, और पहली कंडीशन में कितने मजदूर दे रखे हैं हम लोग के पास, 25। कितने मजदूर रखे हैं, 25। अगर 25 मजदूर दे रखे हैं तो ये जो 25 मजदूर दे रखा है ये हमारे लिए m1 का काम करेगा। ये हमारे लिए m1 का काम करेगा। m क्या होता है, मैन पावर, कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या। तो m1 का मान कितना हो जाएगा, 25। 250 मीटर लंबी, 40 मीटर चौड़ी और 8 मीटर गहरी, ये सब के सब हमारे पास क्या है, वर्ग है। ये सब क्या है हमारे पास, वर्ग। तो ये जो 250 मीटर लंबी है ये भी हमारे पास वर्ग है। 40 मीटर जो चौड़ाई दे रखी है नदी की ये भी हमारे पास वर्ग है। और 8 मीटर जो गहराई दे रखी है ये भी हमारे पास क्या है, वर्ग है। और ये सब कौन से वर्ग है, सवाल की पहली कंडीशन के वर्ग है। तो इन सबको हम लोग कहां पर लिखेंगे, W वाले प्लेस पर। और 40 दिनों में खोद देते हैं, 40 दिनों में बना देते हैं। तो 40 दिन का समय दे रखा है। तो D1 का मान कितना हो गया, 40। ये हमारे पास क्या है, D1 है, और ये W है, और ये क्या है, M1 है। ठीक, तो वैल्यू पुटअप करते हैं। कितने मजदूर दे रखे हैं, 25 मजदूर 40 दिनों में, D1 का मान कितना दे रखा है, 40 दिनों में क्या काम करते हैं, 250 मीटर लंबी। तो यहां पर जो दीवार की लंबाई है वो किस में लिखी गई है, मीटर में। 250 मीटर लंबी, 40 मीटर चौड़ी, चौड़ाई भी किसमें है, मीटर में। और 8 मीटर गहराई भी किसमें है, मीटर में। ठीक है, नदी 40 दिनों में खोद देते हैं। तो m1d1/w1 की हम लोगों ने वैल्यू पुटअप कर ली है। अब आते हैं सवाल की दूसरी कंडीशन में। तो सवाल की दूसरी कंडीशन में कहा गया है, तो बताइए कि 100 मजदूर। तो अब हमारे पास जो मजदूर काम कर रहे हैं वो कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 100 मजदूर काम कर रहे हैं। तो जो लोग भी काम करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं m। और ये सवाल की दूसरी कंडीशन है, तो ये किसका मान हो गया, m2। ये किसका मान हो जाएगा, m2। सवाल की दूसरी कंडीशन है तो ये मान हो जाएगा m2 का। तो अब कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 100 मजदूरों से काम करवाना है। और क्या काम करवाना है, 2 किलोमीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 20 मीटर गहरी नदी हमें खोदनी है या बनानी है। इसका मतलब ये सब के सब क्या है हमारे पास, वर्ग। तो ये जो हमारे पास 2 किलोमीटर दे रखा है, 2 किलोमीटर की लंबाई दे रखी है, ये भी वर्ग है। 50 मीटर की जो चौड़ाई है ये भी वर्ग है। और 20 मीटर की जो गहराई दे रखी है ये भी क्या है, वर्ग है। और अगर वर्ग है तो इनको हम लोग कहां पर लिखेंगे, W वाले प्लेस पर। और W कहां लिखा होता है, नीचे। कितने दिनों में बनाएंगे, तो D2 का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे समझ में आ रहा है। तो M2 का मान, अब कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 100। तो पता करना है कि 100 मजदूर 2 किलोमीटर लंबी, और 2 किलोमीटर ये अगर हम लोग लिखेंगे किलोमीटर में, और यहां पर हमको लंबाई दे रखी थी मीटर में, तो किलोमीटर से मीटर कैंसिल नहीं होगा, मीटर से मीटर कैंसिल होगा। तो इस किलोमीटर को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, ताकि यूनिट भी इक्वल बनी रहे और उनको हम लोग आसानी से कैंसिल कर सकें। तो 2 किलोमीटर की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 2000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर। तो 2 किलोमीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 20 मीटर गहरी नदी कितने दिनों में खोद देंगे, तो इस D2 का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, चलो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू पुटअप करना समझ में आया, वैल्यू पुटअप करना ही मेन काम है। तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं मिश्र अनुपात का, m1d1/w1 बराबर m2d2/w2। 50 मजदूर 40 दिनों में ये कार्य करते हैं, 100 मजदूर इतना कार्य कितने दिनों में करेंगे ये पता करना है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम लोग। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 10 20 क्या हो गया, कैंसिल। बिल्कुल सिंपल कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर 20 से काटेंगे 40 को, तो 20 दूनी 40। 2 से काट देंगे 20 को, तो 2 दाम 20। अब 50 से जब इसको हम लोग काटेंगे तो 50 पंचे 250, और 5 से काटेंगे 55 25, 8 से काटेंगे 8 पंचे 40। अब देखिए नीचे कुछ भी नहीं बचा है,
यहां पर नीचे क्या बचा है 10, और किसमें है ये बटे में, भाग में लिखा हुआ है। तो जब साइड चेंज करेगा तो 10 जो नीचे है वो यहां पर किसमें आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो जो D2 का मान हम लोग को निकालना है, जो क्वेश्चन मार्क है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 गुणे 5 गुणे 10, 25 और 25 गुणे 10 कितना होता है 250। ठीक है, तो जो कार्य हम लोग को करने के लिए दिया गया है उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा 250 दिन। क्लियर है सवाल, वैल्यू पुटअप करना समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसी तरह के अगले एग्जाम्पल पर। तो MDH अपॉन W मिश्र समानुपात के चैप्टर का हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 तक कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं हम लोग, और एग्जाम्पल नंबर 4 तक कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। ठीक है, तो अब किस तरह का सवाल हमारे पास आएगा, तो हर एक टाइप का हम आपको एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं किस तरह से सवाल बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगला सवाल ये बन सकता है, और एग्जाम में पूछा भी जाता है इस तरह का सवाल कि 40 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, इसका मतलब कि 40 मजदूर है हमारे पास, और इन 40 मजदूरों से हमको 10 घंटे प्रतिदिन काम करवाना है। ठीक है, तो 40 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 25 सेंटीमीटर मोटी, 25 सेंटीमीटर मोटी सड़क को, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको सड़क का निर्माण करवाना है। क्या काम हो रहा है, सड़क बननी है, रोड बननी है। तो अगर रोड बननी है तो रोड की क्या होती है लंबाई, रोड की चौड़ाई होती है, और जितनी लेयर पर रोड को बढ़ाया जा रहा होता है तो उस लेयर की जो डेप्थ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोड की, सड़क की मोटाई। ठीक है, जो सतह होती है उसकी उसको हम क्या बोलेंगे, सड़क की मोटाई। 25 सेंटीमीटर मोटी सड़क को 20 दिनों में, कितने दिनों समय लगता है 20 दिन, 20 दिनों में तैयार कर देते हैं या बना देते हैं। तैयार कर देते हैं। ठीक है, ये सवाल की पहली कंडीशन है। तो बताइए कि या ज्ञात करो, कुछ भी लिख कर दे सकता है, ज्ञात करो कि 200 मजदूर, तो अब जो हमारे पास मजदूर हैं वो कितने हो गए हैं 200। पहले कितने मजदूर थे 40, अब कितने हो गए हैं 200। सवाल की दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो चुकी है। 200 मजदूर 8 घंटे, 200 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 500 मीटर लंबी, 500 मीटर लंबी 40 मीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर मोटी, 20 सेंटीमीटर मोटी सड़क को कितने दिनों में
बना लेंगे, ये हमारे पास सवाल दे रखा है। ठीक है, तो अब हमारे पास सवाल ये है कि हमको एक रोड बनवानी है जिसमें कितने मजदूर काम करेंगे, 200 मजदूर 8 घंटे काम करेंगे प्रतिदिन और 500 मीटर लंबी, 40 मीटर चौड़ी, 20 सेंटीमीटर मोटी सड़क को कितने दिनों में तैयार करेंगे। तो अभी इसके पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 था उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमको एच का मान नहीं दे रखा था, मजदूर दे रखे थे, दिन दे रखा था और वर्क दे रखा था, एम, डी और डब्ल्यू दे रखा था। लेकिन इस सवाल में हमको मजदूर, दिन और वर्क ये तो दे ही रखा है, उसके साथ साथ वर्किंग आवर्स पर डे भी दे रखा है, तो हमें उसको भी यूज करना है ना। और कैसे यूज करेंगे ये समझिए। तो ये हमारे पास मजदूर हैं, 40 मजदूरों से काम करवाया जा रहा था पहले, तो जितने मजदूर कार्य कर रहे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम, और ये सवाल की पहली कंडीशन है, तो ये क्या हो गया, M1। M1 का मान कितना हो जाएगा, 40 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, और जितने घंटे प्रतिदिन कार्य किया जाता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एच के द्वारा। एच क्या होता है, वर्किंग आवर्स पर डे, तो ये हो गया हमारे एच का मान। और इस सवाल की पहली कंडीशन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, H1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, H1। और क्या काम किया इन लोगों ने, 200 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 25 सेंटीमीटर मोटी सड़क बनाई है। तो जो भी कार्य हो रहा है ये सब हमारे पास क्या है, वर्क है। तो जो रोड की लंबाई है, सड़क की लंबाई है, ये भी वर्क है। सड़क की जो चौड़ाई दे रखी है ये भी वर्क है, और जो सड़क की मोटाई दे रखी है ये भी क्या है, वर्क। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है, वर्क है। और ये सड़क कितने दिनों में तैयार करते हैं, 20 दिनों में। तो ये हम लोग को पता करना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, निम्न समानुपात के चैप्टर का सवाल है ये, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो M1 का मान कितना दे रखा है, 40 मजदूर काम कर रहे थे पहली कंडीशन में, और M1 का मान क्या हो गया, 40। कितने दिनों तक कार्य किया था इन लोगों ने, 20 दिनों तक काम किया था। तो जितने दिनों तक कार्य किया है, ये जो हमारे पास कार्य किए गए दिनों की संख्या है, जितने दिनों तक कार्य हुआ है, ये हमारा क्या है, D1। अब 200 मजदूर काम कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, M2। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करवाना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, H2। और ये कार्य है, ये 40 मीटर चौड़ाई ये कार्य है, 20 सेंटीमीटर मोटाई ये सब क्या है, कार्य है। तो W वाले प्लेस पे लिखेंगे, W2 वाले प्लेस पे लिखेंगे, और कितने दिनों में कार्य होगा, तो इस D2 का मान हम लोग को निकालना है। वैल्यू पुटअप करते हैं। 40 मजदूर 20 दिनों में 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, H1 का मान कितना है, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, और कितना कार्य कर रहे हैं ये लोग, 200 मीटर लंबी। तो ये वर्क किसमें है, मीटर में। ध्यान रखिएगा यूनिट सेव करनी है, तो ये किसमें है, मीटर में। 50 मीटर चौड़ी, तो ये भी किसमें है, मीटर में। 25 सेंटीमीटर मोटी, तो 25 सेंटीमीटर मोटी, ये लोग मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो इसको में चेंज करने की आवश्यकता पड़ सकती थी, लेकिन हमने देखा कि जब हम लोग राइट हैंड साइड पर जाते हैं, सवाल की दूसरी कंडीशन में जाते हैं, तो वर्क जो दे रखे हैं उनकी यूनिट क्या क्या है। ठीक है, तो अब कितने लोगों से काम करवाना है, 200 मजदूरों से काम करवाना है। 200 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो H2 का मान कितना हो गया, 8। और कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, तो D2 का मान हम लोग को निकालना है। और कार्य कितना करवाना है, 500 मीटर लंबी, 500 मीटर लंबी। तो यहां पर दो जगह पर वर्क था मीटर में, और एक जगह पर वर्क था सेंटीमीटर में, और यहां पर ये मीटर आ चुका है, तो 1 मीटर और 1 मीटर बराबर हो गया यहां पर। चलो 40 मीटर चौड़ी, 40 मीटर चौड़ी, तो देखिए 2 बार मीटर यहां पर था, 2 बार मीटर यहां पर आ चुका है, इक्वल यूनिट चल रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहां पर ये वाला जो वर्क है 25 सेंटीमीटर, वो किसमें है, सेंटीमीटर में। तो अब देखते हैं क्या अगला वर्क यहां पर सेंटीमीटर में है क्या, तो अगला वर्क यहां पर भी किसमें है, सेंटीमीटर में। तो देखिए यूनिट सेम है, ऑलरेडी सेम है, तो यहां पर यूनिट को चेंज करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, मीटर मीटर सेंटीमीटर,
और मीटर मीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही केवल बच रही है, सारी यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। तो अब हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यू पुट अप करना समझ में आ चुका है। 40 मजदूर 20 दिनों में 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितना काम करते हैं, 200 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 25 सेंटीमीटर मोटी सड़क बनाते हैं। 200 मीटर लंबी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में सड़क बनेगी, जबकि सड़क की लंबाई कितनी है 500 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर और सड़क की मोटाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट अप कर लिया है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना बाकी है। कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन भी हो जाएगा इसका। तो देखिए 1 2 3 जीरो ऊपर और 1 2 3 जीरो नीचे, बताइए बहुत सिंपल कैंसिल हो रहा है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बिल्कुल सिंपल कैंसिल होगा। 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया आसानी से। इधर 5 और इधर 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है आसानी से कैंसिल। 2 से काटेंगे हम लोग, 2 एकम 2, जब 2 से काटेंगे इसको तो 2 दहम 20। 8 से काटेंगे, 8 पंचे 40 और ये 8 कैंसिल हो गया। 5 से काटेंगे, 5 25 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। देखिए अब नीचे यहां पर कुछ भी शेष नहीं है, यहां पर भी कुछ भी शेष नहीं, केवल 2 बचा है। ये पूरा कैंसिल हो गया है, ये पूरा कैंसिल हो गया है, क्या बचा है 4। तो क्या बचा हमारे पास, इसको थोड़ा हम आपको इधर बता देते हैं, जगह कम है। तो जब हम लोग यहां पर लिखेंगे तो 4 और 4 के बटे में 1 है, 4 के गुणे में 1 है, बाकी कुछ भी नहीं बचा है यहां पर। और बराबर में क्या बच रहा है, बराबर में क्या बच रहा है d2/2। तो d2 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 4 का हम लोग यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो 4 गुणे 2 हो जाएगा, और 4 गुणे कितना होता है 8। तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा। और यही हमारा आंसर है। क्लियर है सवाल, आसानी समझ में आ रहा है। स्टेप वाइज हमने आपको समझाया है इस सवाल को, एक एक करके वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे ये क्लियर समझ में आ रहा है। तो अब इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद और इस तरह का जो आपने एग्जाम्पल देखा है, इसी तरह का एग्जाम में आपके पास सवाल आएगा। आप SSC 10+2 का एग्जाम दें, रेलवे NTPC का एग्जाम दें, UPSI का एग्जाम दें, UPTET का एग्जाम दें, तो UPTET के एग्जाम में भी इस तरह का सवाल पूछा जाता है, लेकिन वहां पर वैल्यू इतनी बड़ी नहीं दे रखी होती है, सवाल नहीं होता है, लेकिन वैल्यू बहुत छोटी छोटी दे रखी होती है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इसी तरह के अगले सवाल पे। अब हम लोग आते हैं इसी तरह के अगले सवाल में। इस MDH/W के सवाल में हमको कुछ क्षमताओं से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे तो सवाल यह है कि एक व्यक्ति ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। 20 दिनों में पूरा कर देता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, और ये ए क्या करता है कि किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। इसी तरह का बिल्कुल सेम सवाल आपको आपकी बुक्स में टाइम एंड वर्क के चैप्टर में मिलेगा, लेकिन वो हकीकत में टाइम एंड वर्क का नहीं, मिस समानुपात के चैप्टर का सवाल है। ठीक है, तो एक व्यक्ति ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बताइए कि बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। एट मीन्स कि बी को वही कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, हम लोग को ये पता करना है। लगेगा जबकि बी की कार्य क्षमता
बी की कार्य क्षमता ए की 3 गुनी है। तो बी कार्य क्षमता कितनी है? ए की 3 गुनी। ठीक है, देखिए क्षमताओं का सवाल आ गया है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को हम लोग? बिल्कुल सिंपल सवाल है। मिश्र समानुपात के चैप्टर की कॉन्सेप्ट M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2 का ही इस्तेमाल होना है। इस सवाल में कहीं पर भी H नहीं दे रखा है, इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट से H को हटा देंगे हम लोग। W नहीं दे रखा है, W को हटा देंगे। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या बचेगी? M1 D1 बराबर M2 D2। कॉन्सेप्ट क्या बचेगी हमारे पास? M1 D1 बराबर M2 D2। लेकिन M के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग, ये हम लोग को समझना है। तो जब आपने पार्ट 1 पढ़ा था, टाइप 1 पढ़ा था, और हम लोग जब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे मिश्र समानुपात के चैप्टर की, और इस फार्मूले को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो हमने बताया था आपको कि M किसको रिप्रेजेंट करता है? M का मतलब क्या होता है? मैन पावर, मशीनरी पावर। अगर व्यक्ति नहीं काम करेगा तो मशीनें काम करेंगी, तो M का मतलब क्या हो जाएगा? मशीनरी पावर। और इसी M का मतलब क्या होता था? इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, तो जो कार्य करने की क्षमता होगी उसको भी किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? M के द्वारा। तो देखिए क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग अलग समझ लेते हैं। तो कहा गया कि एक एक कार्य करने की क्षमता, देखिए ए और बी दो लोग के कार्य करने की क्षमताओं की तुलना की गई है, और क्या कहा गया है? बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, जबकि बी की कार्य क्षमता, तो बी के बारे में बताया जा रहा है ए की 3 गुनी है, और ए के सापेक्ष कहा गया है। बी की कार्य क्षमता के बारे में बताया गया है, और किसके सापेक्ष कहा गया है? ए के सापेक्ष कहा गया है। तो जिसके सापेक्ष कहा जाता है उसको हम लोग एक मानते हैं। क्या मानते हैं उसको हम लोग? एक। ठीक है, जब भी तुलना गुणे में की गई हो तो जिसके सापेक्ष कहा जा रहा होता है उसको हम लोग बेस मानते हैं, और उसका मान कितना मानेंगे? एक। ठीक है, तो बी की कार्य क्षमता मतलब कि बी के बारे में कहा गया है ए की 3 गुनी है, ए के सापेक्ष कहा गया है, तो ए की क्षमता कितनी है? 1। तो बी की क्षमता कितनी है? 1 की 3 गुनी, और 1 का 3 गुना कितना होता है? 3। ठीक है, तो ये क्या है? ए और बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात, और ये हमारे लिए M1 और M2 का काम करेगा। जब ए की बात करेंगे तो ए की क्षमता कितनी है? 1, और बी की क्षमता कितनी है? 3। तो ये ए के लिए M1 का काम करेगा और ये M2 का काम करेगा। ठीक है, चलो लगाते हैं कॉन्सेप्ट। ए काम करता है 20 दिनों में, और ए को जिसकी क्षमता कितनी है? 1, तो M1 का मान कितना हो गया? 1। एक क्षमता किसी काम को पूरा करती है 20 दिनों में, तो बताना है कि M2, क्या बताना है? M2। और M2 मतलब क्या हुआ? बी उसी कार्य को, और बी को जिसकी क्षमता कितनी है? 3। तो जो क्षमताएं कर दी गई हैं यही हमारे पास क्या है? M1 और M2 है। तो बी की क्षमता कितनी हो गई? 3। तो 3 क्षमता वही काम कितने दिनों में पूरा करेगी ये पता करना है। तो D2 का मान क्या हो जाएगा? ये 3 यहां पर बटे में हो जाएगा, तो 20/3, और 20/3 का मतलब क्या हो गया? 6 सही 2/3। ठीक है, तो बी उसी कार्य को कब पूरा करेगा? 6 सही 2/3 दिनों में पूरा करेगा। क्लियर? तो जो क्षमता होती है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? M के द्वारा। ठीक है, तो क्षमताओं की तुलना की गई थी, बी के बारे में कहा गया है, ए के सापेक्ष कहा गया है, तो जिसके सापेक्ष कहा जाता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? 1। तो ए के सापेक्ष कहा गया है तो ए को 1 मानेंगे, और बी की क्षमता कितनी है? इसकी ए की 3 गुनी, और ए की क्षमता कितनी है? 1, और 1 का 3 गुना कितना होता है? 3। समझ में आया सवाल? कर पाएंगे? हो पाएगा आसानी से? चलिए हम लोग आते हैं इसी तरह के एग्जाम्पल नंबर 6 पर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया है ये, हम लोग आते हैं 6 पर। तो प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं नए एग्जाम्पल पर, और एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 6 तक आप पढ़ चुके हैं कंपाउंड रेशियो का। हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पर। तो अब आपके पास इस तरह का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह का सवाल रहता है कि पंद्रह मजदूर किसी कार्य को
पूरा करते हैं। 15 मजदूर किसी कार्य को 20 दिनों पूरा करते हैं तो बताइए कि पच्चीस मजदूर इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है ना। जब हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ा था तो भी हम लोगों ने इसी तरह का सवाल लिया था कि मजदूर और उनका दिन भी रखा था, अगली कंडीशन में भी मजदूर और उनका दिन पूछा गया था, है ना। तो फिर उस सवाल में अंतर कहां पर आ जाएगा? तो अंतर इस बात का आ रहा है कि सवाल इसके और आगे और भी है, और इसके आगे और क्या है सवाल, कितने दिनों पूरा करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 5 मजदूर दूसरी प्रकार के 3 मजदूरों के बराबर कार्य करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यही बात कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली प्रकार के 5 मजदूर, मतलब कि ये जो पहली कंडीशन मजदूर काम कर रहे थे, अगर इस कंडीशन के 5 मजदूर काम पर लगाए जाएं और सेकंड वाली कंडीशन में जो मजदूर हमारे पास काम कर रहे हैं इनमें से केवल 3 मजदूर लिए जाएं तो इनके 5 मजदूरों के कार्य करने की क्षमता इनके 3 मजदूरों के कार्य करने की क्षमता के बराबर है। इसी बात को सवाल आपसे इस तरह से बोल सकता है कि बताइए कि 25 मजदूर इसी कार्य को कितने समय पूरा करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 5 मजदूर एक निश्चित समय में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि दूसरे प्रकार के 3 मजदूर उसी निश्चित समय में वही कार्य करते हैं। इट मीन्स कि पहली प्रकार के 5 मजदूर और दूसरे प्रकार के 3 मजदूरों के कार्य करने की क्षमताएं बराबर है। कैसे करेंगे इस सवाल को? तो इस सवाल को करने के लिए भी हम लोग को कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। लेकिन इस सवाल में W1 और W2 का इस्तेमाल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी कार्य को करने के लिए कहा गया है, तो हम लोग W को रखें या न रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो W के पास M1 D1 बराबर M2 D2 का हम लोग इस्तेमाल करना है। M क्या होता है? मजदूरों की संख्या, मशीनों की संख्या, कार्य करने की क्षमता। ये क्या होता है? M होता है। तो पुटअप करते हैं 15 मजदूर, तो ये हमारे लिए M1 का काम करेगा, तो 15 मजदूर लिखे। किसी कार्य को 20 दिनों पूरा करते हैं, तो दिन कितना हो गया? 20। बताइए कि M2 कितने मजदूर है हमारे पास? 25 मजदूर। और कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, ये हम लोग को पता करना है। अगर सवाल यहीं पर क्लोज हो चुका होता तो अब इस सवाल को हम लोग इतना सॉल्व कर लेते, हमारा आंसर हो जाता। लेकिन सवाल आगे भी है, और आगे सवाल क्या है कि पहली प्रकार के, ध्यान रखिए, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर चालू हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसको हम लोग कैसे यूज करें, जो हमको लास्ट लाइन दे रखी है। तो उसके लिए क्या कहा गया है कि पहली प्रकार के 5 मजदूर दूसरी प्रकार के 3 मजदूरों के बराबर कार्य करते हैं। तो पहली प्रकार के कितने मजदूर? 5। पहली प्रकार के कितने मजदूर? 5। किसके बराबर काम करते हैं? बराबर काम करते हैं तो बराबर सिंबल लगाएंगे। और किसके बराबर काम करते हैं? दूसरी प्रकार के, मतलब कि सेकेंड टाइप के। और कितने मजदूर के बराबर?
3 मजदूर के बराबर। तो 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट बराबर 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड। ये इनकी क्षमताओं की तुलना की गई है कि पहली प्रकार के 5 मजदूरों के कार्य करने की क्षमता दूसरी प्रकार के 3 मजदूरों कार्य करने की क्षमता के बराबर है, तो बराबर कर दिया। अब जब इसको हम लोग अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5। मतलब कि पहले प्रकार के लोगों की क्षमता है 3 और दूसरे प्रकार के लोगों की क्षमता कितनी है, 5। ये क्या आ गई हमारी इन व्यक्तियों के कार्य करने की क्षमता। तो यहां पर जो 15 मजदूर काम कर रहे हैं उसमें से हर एक मजदूर की क्षमता कितनी है, 3। और जो दूसरी प्रकार के मजदूर काम कर रहे हैं, 25 मजदूर काम कर रहे हैं, उसमें से हर एक मजदूर के कार्य की क्षमता कितनी है, 5। तो ये क्या है, क्षमता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि क्षमता हम लोग कहां लिखते हैं, एम वाले प्लेस पर। तो ये पहली प्रकार के लोगों की क्षमता है, तो ये M1 है और क्या है, M2। तो क्षमताओं को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। पहली प्रकार के लोगों की क्षमता कितनी है, 3 और दूसरी प्रकार के लोगों की क्षमता कितनी है, 5। ठीक है। इस सवाल में पहली कंडीशन में दो वैल्यू है M1 की। M1 की पहली वैल्यू क्या है, 15 और दूसरी वैल्यू क्या है, क्षमता के अकॉर्डिंग 3। दूसरी कंडीशन में क्षमता कितनी है, 5। क्षमता के अकॉर्डिंग M2 का मान कितना है, 5 और व्यक्तियों की संख्या के आधार पर M2 का मान कितना है, 25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान काम है। 5 से काटेंगे, 5 के 15, 5 काटेंगे 5 25 और 5 चौके 20। क्या बचा यहां पर, 3 गुणे 3 गुणे 4, तो 3 3 का 9, 9 चौके 36 बराबर 5 इंटू D2। तो D2 का मान क्या हो जाएगा, 36/5 और 5 का भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35, 35 और 1 36। तो 7 से ही 1/5 दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बताइए आ रहा है सवाल समझ में, क्लियर है। तो इस सवाल में एक नई बात आ गई कि जब दोनों तरफ हम लोग को व्यक्तियों की संख्या दे रखी हो और उनकी क्षमताओं की तुलना करनी हो, तो कैसे क्षमता की तुलना करेंगे, बात समझ में आ रही है। पहली प्रकार के 5 मजदूर बराबर दूसरे प्रकार के 3 मजदूर, तो ये क्षमता आ गई इसकी और ये क्षमता किसकी आ गई इसकी। क्लियर है, हो पाएगा सवाल। स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग आते हैं इसी तरह के अगले एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 8 पर। 7 तक क्लियर है, 8 पर आते हैं। तो अब आपके पास सवाल कुछ एग्जाम में इस तरह का दे रखा होता है कि 20 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 घंटे प्रतिदिन, इसका मतलब क्या है, प्रतिदिन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को किसी कार्य को 40 दिनों, किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो बताइए कि बताइए कि 25 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य के 4 गुने कार्य को, जो कार्य था हमारे पास, अब उस कार्य का 4 गुना कार्य करना है। उसी कार्य के 4 गुने कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे या करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है,
तो अब हमारे पास ये मजदूर हैं, ये घंटे हैं और ये दिन है। इट मीन्स अगर ये मजदूर है तो ये हमारा M1 हो जाएगा। अगर ये हमारे पास मजदूर दे रखे हैं, 20 मजदूर कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, M1। सवाल की पहली कंडीशन है तो ये M1 हो जाएगा। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य किया जा रहा है, तो जितने घंटे पर डे काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, तो ये H1 हो जाएगा। 40 दिनों में कार्य करते हैं, तो 40 दिनों में काम करते हैं, तो ये हमारा D1 हो जाएगा, क्योंकि सवाल की पहली कंडीशन चल रही है तो D1 हो जाएगा। अब कितने मजदूरों से काम करवाना है, 25 मजदूरों से काम करवाना है, तो जितने मजदूर काम करते हैं या काम करवाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, M2 हो जाएगा। 8 घंटे प्रतिदिन काम करवाना है, तो ये हमारा H2 हो जाएगा। और कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, D2 का मान निकालना है। लेकिन एक नई कंडीशन आ गई है कि उसी प्रकार के 4 गुने कार्य को, इसका मतलब कि कार्य कितना था ये हम लोग को नहीं दे रखा था, लेकिन कार्य की तुलना की गई है पहले वाले कार्य से, और कितना काम करवाना है, 4 गुना। तो देखो कैसे काम करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। M1 का मान कितना है, 20 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम करते हैं, 40 दिनों में काम करते हैं। तो बताइए कि 25 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, D2 हम लोग को निकालना है। लेकिन कितना काम हो रहा है ये नहीं दे रखा है, कितना काम यहां हो रहा है ये नहीं दे रखा है, कार्य की तुलना करके दी गई है। और क्या कहा गया है कि अगर हम लोग पहली कंडीशन से दूसरी कंडीशन की ओर जाएं तो क्या कहा गया है कि दूसरी कंडीशन में काम करवाना है, और कितना काम करवाना है, उसी प्रकार के 4 गुने कार्य को करवाना है। इसका मतलब कि पहली कंडीशन में अगर कार्य हो रहा था 1, तो अब कितना काम करवाना है, 4। ये वर्क वाली बात समझ में आई। पहली कंडीशन में कितना काम हो रहा था 1, तो दूसरी कंडीशन में कितना काम करवाना है, 4। तो ये हो गया W1 और ये हो जाएगा W2। पहली कंडीशन का वर्क है तो W1 और दूसरी कंडीशन का वर्क है तो W2। तो W1 का मान कितना हो जाएगा, 1, और W2 का मान कितना हो जाएगा, 4। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 8 से काटते हैं, 8 पंचे 40, 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर, बटे में 4 है, यहाँ पर हो जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। और यहाँ पर पहले से कौन कौन है, 20 गुणे 2, 20 दूनी 40 और 40 गुणे 4 और 40 चौके 160। तो D2 का मान कितना हो जाएगा, 160 दिन। कार्य को पूरा होने कितना समय लगेगा, 160 दिन। क्लियर है, सवाल हो पाएगा, आसानी से में आ रहा है। स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक करके आगे बढ़ रहे हैं, तो सवाल को पूछने का तरीका आपको चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए, तो अभी जो एग्जाम्पल बताए गए उनके आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरह का हम लोग आगे और एक सवाल बढ़ते हैं, एक करके स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास कैसा पूछा जा सकता है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है, रफ कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नए एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 9, कंपाउंड रेशियो का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पर और देखते हैं कि किस तरह का सवाल हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है इस तरह का, और सवाल है कि 15 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को
60 दिनों में, किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, या पूरा करते हैं, इस तरह से सवाल आएगा। बताइए कि, तो अब इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें आगे का आंसर निकालना है और बताना है कि, बताइए कि 25 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसी कार्य के 3/4 3/4 इसी कार्य के 3/4 कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे या कर सकेंगे, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहां पर मजदूर दिन दे रखे हैं, तो अब हम लोग यहां पर फॉर्मूले में लोग पुट करेंगे m1 d1 h1/w1 और इधर m2 d2 h2/w2 की वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। तो कैसे पुटअप करेंगे, m1 का मान कितना है 15 मजदूर काम कर रहे हैं, तो ये m1 हो गया। 15 मजदूरों ने कब तक काम किया है, 60 दिनों तक काम किया है, तो 60 क्या हो जाएगा हमारा d1, और कितने घंटे पर डे काम किया है, 8 घंटे पर डे काम किया है, तो ये हो जाएगा हमारा h1, m1 d1 h1 हो गया, बराबर m2। अब कितने मजदूर काम कर रहे हैं, तो अब काम कर रहे हैं 25 मजदूर। कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 25 मजदूर काम कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा m2। 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो h2 का मान कितना हो गया 8। कितने दिनों में काम पूरा होगा, तो ये D2 हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, और इसी D2 का मान हम लोग को निकालना है, कितने दिनों में कार्य पूरा होगा और कितना काम करवाना है, इसी प्रकार का 3/4 काम करवाना है। इसका मतलब कि अब हमें कितना काम, सवाल की सेकेंड कंडीशन में कितना काम करवाना है ये पता करना है। इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा ये हमको पता करना है, और जबकि किसके सापेक्ष दे रखा है कार्य, इसी कार्य के, मतलब कि पहले वाले कार्य के 3/4 कार्य को। तो पहले वाले कार्य का 3/4 काम करवाना है, तो अब यहाँ पर W1 और W2 कितना होगा, W1 का मान 3 होगा कि 4 होगा, W2 का मान 3 होगा कि 4 होगा, हमें ये पता करना है। तो ये हम लोग कैसे पता करते हैं, तो यहां पर कार्य की तुलना की गई है किसमें, भिन्न में, और भिन्न का ये है अंश, और ये क्या है हर। जो ऊपर लिखा होता है वो अंश है, और जो नीचे लिखा होता है वो क्या है हर। तो भिन्न की कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसके बारे में कहा जा रहा होता है या बताया जा रहा होता है वो लिखा होता है ऊपर, और जिसके सापेक्ष बताया जा रहा होता है वो कहां लिखा होता है, नीचे, हर में लिखा होता है। तो जिस कार्य को अब हमें करवाना है उसके बारे में कहा गया है, तो अब वाला कार्य कहां लिखा होगा, ऊपर, और पहले वाले कार्य के सापेक्ष कहा गया है, तो पहले वाला कार्य कहां लिखा होगा, नीचे, और पहले वाला कार्य कितना है 4, तो पहले वाला कार्य कितना है 4, और अब हमें कितना काम करवाना है 3, तो ये हो जाएगा हमारा W1 और ये हो जाएगा हमारा W2। बताइए ये कार्य वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। अब हमें कितना काम करवाना है, पहले वाले कार्य का 3/4, इसका मतलब कि पहले वाला कार्य के सापेक्ष कहा गया है, और पहले वाला कार्य अगर था 4, तो अब कितना काम करवाना है 3 काम करवाना है, ये W1 और ये W2। तो इनको हम लोग कहां पर लिखेंगे, W1 और W2 वाले प्लेस पर। तो W1 का मान कितना है 4, और W2 का मान कितना है 3। अब अगर सवाल यहीं पर समाप्त हो गया होता तो इसने को ही हम लोग सॉल्व कर लेते और हमारा आंसर आ जाता, लेकिन सवाल में एक आगे लाइन दे रखी है कि पहली प्रकार के। अब हम लोग आते हैं मजदूरों की संख्या पर, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि पहली प्रकार के
5 मजदूर दूसरी प्रकार के 4 मजदूरों के बराबर कार्य करते हैं, तो पहली प्रकार के 5 मजदूर दूसरी प्रकार के 4 मजदूरों के बराबर कार्य करते हैं, तो बराबर का सिंबल लगा दिया। और यहां पर क्या है, पहले प्रकार के 5 मजदूर मतलब कि 5 मजदूरों के कार्य करने की क्षमता दूसरी प्रकार के 4 मजदूरों के कार्य करने की क्षमता के बराबर है, तो बराबर का सिंबल लगाया है। तो जब हम लोग यहाँ पर क्षमताओं की तुलना करेंगे तो क्षमताओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 4/5। इट मीन्स कि पहली प्रकार के हर एक मजदूर के कार्य करने की क्षमता इफिशियंसी अगर 4 है, तो दूसरी प्रकार के हर मजदूर के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5। इफिशियंसी कितनी है, 5। और जो क्षमता होती है उसको हम लोग कहां पर लिखते हैं, m वाले प्लेस पर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। ठीक है, तो m1 का मान कितना हो गया, 4 और m2 का मान कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 और 4 आसानी से कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 5 से काटेंगे 5 के 15, सिंपल कैंसिल हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 25 और 5 से काट देंगे इसको तो 12 पंचे 60। अब इधर बच रहा है 12 गुणे 3, तो 12 पे 36 बराबर 5 इंटू d2/3, तो ये 3 यहां पर गुणे में हो जाएगा, तो 36 रखे 108, 5 का भाग करेंगे 108/5, तो d2 का मान यहां पर आपको रफ करके दिखाते हैं, तो d2 का मान हो जाएगा 36 रखा 108 होता है 108/5। ठीक है, भाग कर देंगे तो 21 पंचे 105 बचा 3, 21 सही 3/5 दिनों में कार्य पूरा होगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो नया सवाल डिफिकल्टी लेवल लगातार एक स्टेप करके बढ़ाया है, और जो मैक्सिमम डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है वो आपके सामने है। अब ये सवाल रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अगर आप एसएससी 10+2 या सीजन का एग्जाम देंगे तो वहां पर भी इसी तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। कर पाएंगे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे एग्जाम में। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो नो डाउट इस सवाल को आप एग्जाम में बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग आते हैं इसी के अगले एग्जाम्पल पर। और क्या एग्जाम्पल कंडीशन चेंज हो सकती है उस पर आते हैं।